जैसे हम लेटर में क्या करते हैं, पहले रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद डेट, फिर सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन इनविटेशन में हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम सीधा उसमें कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। कंटेंट लिखते हैं कि हम क्या किसको बुला रहे हैं, किसको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका हम पर्टिकुलरली नाम मेंशन करते हैं दैट मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता यू आर इनवाइटेड फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जहां पे हम कार्ड बनाते हैं तो कार्ड में क्या करते हैं, कार्ड में हम किसी इंसान का नाम बाहर लिखते हैं, जिसको हम कार्ड दे रहे होते हैं उस कार्ड के एनवेलप के ऊपर हम उसका नाम लिखते हैं। कार्ड के अंदर तो कहीं नहीं छपवाते ना, कार्ड में तो उसका नाम मेंशन होता है जिसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। किसी की बेटी का फंक्शन है तो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ताज डॉटर, ठीक है। अगर किसी के बेटे का बर्थडे है या मैरिज है तो फिर उसमें आगे हम कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस शर्माज डॉटर, उस तरीके से मेंशन किया जाता है। लेकिन जहां पे हम लोग ये वाला लेटर या मेल फॉर्म में हम जिसको इनवाइट कर रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान का नाम भी मेंशन करते हैं कि यू, आगे उसमें उसका नाम मेंशन होगा मिस्टर गुप्ता यू आर इनवाइटेड फॉर द एनुअल डे स्पोर्ट्स फंक्शन, जिसके लिए भी हम इनवाइट कर रहे हैं, एनुअल डे फंक्शन ऑफ एसकेवी कूटकला या फिर एसकेवी रिठारी, एसकेवी जो भी हो सकता है, किसी भी स्कूल का फंक्शन, उसमें स्कूल का नाम भी मेंशन करेंगे, ठीक है, कि आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है, तो वो हम उसे मेल फॉर्म में भेज रहे हैं। तो लेकिन हमने कार्ड नहीं बनाया, हमने मेल कर रहे हैं या फिर हम लेटर फॉर्म में भेज रहे हैं। वो इनविटेशन होता है, फॉर्मल ही होता है, इनफॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल जब हम लिखेंगे तो इनफॉर्मल सिर्फ हम किसके लिए भेजते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। इनफॉर्मल इनविटेशन हमेशा किसके लिए होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। हमने अपनी दादी को, नानी को, जैसे मेरी फैमिली में है तो मैं अपने इन-लॉज की फैमिली में किसी को बुलाना चाहती हूँ या अपनी फैमिली के किसी रिलेटिव्स को किसी को बुलाना चाहती हूँ, तो वो इनफॉर्मल फॉर्म में है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल में क्या होता है, जिसमें ऑफिशियल लेटर्स हो या फिर ऑफिशियल इन्विटेशंस हो। इनफॉर्मल का मतलब सीधा सीधा फैमिली से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखे हैं इन्विटेशन, काफी सारे इसमें दे रखे हैं। और एक चीज और, अब एग्जाम में क्या आने लगा है, मैंने क्या कहा कि हमारा इंडियन ट्रेंड नहीं है कि हमें कोई इनवाइट करता तो हम उसको एक्सेप्टेंस लेटर भी भेजें या एक्सेप्टेंस भेजें उसे और रिफ्यूजल भेजें। हमारी मर्जी, हम जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो ठीक है, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी भी नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या ट्रेंड है, अगर आपको कोई इन्विटेशन भेजता है, अगर आपको किसी ने मेल पे इन्वाइट किया है तो आपको उसको मेल करके उसको आप रिप्लाई करेंगे कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका इन्विटेशन या रिफ्यूज कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस की तो फिर आई एम वेरी ग्लैड टू अटेंड योर पार्टी, या फिर अगर हमने उसे रिफ्यूज किया तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोई ना कोई रीजन बताएंगे कि हम क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर रिफ्यूजल, जो हमने रिफ्यूजल किया है उसके पीछे रीजन है, भाई हमें किसी और पार्टी में जाना है, हमें अब्रॉड है, मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, कोई ना कोई हम एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना हमें उस देना पड़ेगा इन्विटेशन के लिए, जो भी हम इन्विटेशन बनाएंगे, सॉरी रिफ्यूजल बनाएंगे कि हम क्यों नहीं आ रहे। तो पेपर में ना अब जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, 3 नंबर के अंदर 2 चीजें दे रखी होंगी हमें, ठीक है। एक इनफॉर्मल दे रखा होगा, एक फॉर्मल दे रखा होगा। तो फॉर्मल में हो सकता है वो हमें क्या दे दे, एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल दे दे। इनफॉर्मल में हम लोग एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल रेयर होता है, फॉर्मल में ही मिलेगा। फॉर्मल में ही हमें यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल लिखने के लिए भी बोल सकता है, और या फिर हमें सिर्फ इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए या इन्विटेशन लिखने के लिए भी बोल सकता है। तो हमारे पास करने के लिए टोटल 4 चीजें हो जाती हैं। सबसे पहली फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन जब हम बनाएंगे कार्ड फॉर्मेट में, और उसी को ही अगर हम ईमेल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद इनफॉर्मल इन्विटेशन, और चौथा जो है वो हमारे पास रिप्लाईज है। रिप्लाईज में दोनों होंगे, एक्सेप्टेंस भी होगी और रिफ्यूजल भी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कहें तो 4 भी है या 5 कहें, एक्सेप्टेंस का एक अलग करना पड़ेगा, रिफ्यूजल का एक अलग, ठीक है। जनरली जब शादी का कार्ड देखते हैं तो शादी के कार्ड में क्या मेंशन होता है, बताओ, तुम ही लोग बताओ। जिसकी शादी है उसका नाम, पहले तो पेरेंट्स के नाम, ठीक है, फिर लड़का लड़की दोनों के नाम होंगे, उसके बाद डेट कौन सा, ये सब, ठीक है। तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ है, मैं फर्स्ट इसमें से पढ़ रही हूँ, इनविटेशन कार्ड है मैरिज फंक्शन का, मिस्टर एंड मिसेस मदान शर्मा, ठीक है। उसमें मेंशन किया हुआ है, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर मैरिज ऑफ देयर ग्रैंडडॉटर सोनाली, सोनाली उनकी बेटी का नाम है, डॉटर ऑफ मिसेस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा, किसकी बेटी है वो मेंशन किया, फिर विद किसके साथ है, श्रीधर, सन ऑफ मिसेस सुमन एंड कपिल शर्मा। एक बात ध्यान रखना, जब भी इनविटेशन लिखोगे या शादी के कार्ड्स वगैरह छपते तो उसमें फीमेल का नाम पहले आता है, मेल का बाद में,
फिर उसमें आगे ऑन डेट बताता है 17 दिसंबर 2019, फिर आगे मेंशन करता है वो टाइम कि कितने बजे है फंक्शन, 7:30 PM। एट कहाँ पर है, किसी भी हम पार्टी का लॉन का नाम हम लिख सकते हैं और वहाँ पे बैंकेट हॉल का नाम हम मेंशन कर सकते हैं। रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीति विहार एंड दिल्ली 11 उसमें आगे उसने एक जो सब पे कॉमन लिखने की जो चीजें होती हैं, जो लास्ट की सेलिब्रेशंस होती हैं, वो जैसे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद, उसकी फैमिली का नाम है विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स, पूरी शर्मा फैमिली लिख देते हैं कई बार। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, RSVP हम हमेशा जनरली जब भी हम कार्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम सबके साथ लिखते हैं। वो होता क्या है RSVP, मदान शर्मा मतलब पूरी शर्मा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर कि हम अगर कहीं पे किसी को वहाँ पे फंक्शन में पहुँचना है, ठीक है, एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं पहुँच पा रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फोन करके कैसे पता करेंगे, तो RSVP में वो अपना एड्रेस भी मेंशन करते हैं और वो अपना फोन नंबर भी मेंशन करते हैं। शादी के कार्ड में जहाँ पे वो लिखेंगे ना, जैसे कहते हैं ना कई बार जहाँ पे लिखा है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो वो उसके नीचे भी अपना एड्रेस मेंशन कर देते हैं, लेकिन RSVP के नीचे तो एड्रेस मेंशन करना कंपलसरी है, आपको वहाँ एड्रेस भी लिखना पड़ेगा और 1 या 2 फोन नंबर भी मेंशन करने पड़ेंगे ताकि अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना पड़े तो वो कैसे करें, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड, ये तो था कार्ड फॉर्मेट में फॉर्मल था, लेकिन ये फैमिली फंक्शंस के लिए था। अगर स्कूल का फंक्शन होगा तो कैसे लिखोगे, तो ये स्कूल के फंक्शंस के लिए दे रखा है, स्कूल का एनुअल फंक्शन है उसके लिए कार्ड बना रखा है। प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, क्लियरली मेंशन है इसमें, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्कूल ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन का स्कूल है दिल्ली, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ये लाइन सब में कॉमन है, ये लाइन आप रट लो, ये जब भी कोई भी कार्ड बनाना पड़ेगा तो उसमें हम इसी तरीके से लिखेंगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन संडे 24 दिसंबर 2019 एट 5:30 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम्स। मेंशन आपको तीनों चीजें करनी पड़ेगी, जैसे हम नोटिस में करते थे ना, डेट टाइम प्लेस, वही तीनों चीजें यहाँ भी मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन डेट टाइम नहीं लिखेंगे, सीधा डेट मेंशन की जाती है। एक चीज और, इन्विटेशन में जो सबसे बड़ी बात है, हम गैप में लिखते हैं, ये नहीं कि एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, डेट भी टाइम भी, और नो, वो चीजें सारी विद अ गैप, जैसे इसमें मेंशन किया, एक लाइन में लिखा एनुअल डे सेलिब्रेशन, फिर दूसरी लाइन में वो आगे डेट लिख रहा है, फिर आगे टाइम मेंशन कर रहा है वन लाइन के डिफरेंस के बाद, फिर उसमें उसने प्लेस मेंशन किया, ठीक है। तो कार्ड फॉर्मेट में जब हम बनाते हैं तो इतना ध्यान हमेशा रखना कि विद अ गैप लिखना है, एक ही लाइन में सारी चीजें नहीं मेंशन करती। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर वाज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट कौन है, चीफ मिनिस्टर को बना दिया। यहाँ पे भी RSVP लिखना है, लेकिन RSVP में हम लोग यहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन किया था, यहाँ पे जब हमने शादी का कार्ड बनाया, लेकिन यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, RSVP में हम लोग एडमिन ऑफिस, मतलब जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो हमें इनवाइट कर रहा है और वहाँ पे स्कूल का ही फोन नंबर मेंशन किया जाएगा। फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कुछ हो या मेंशन कर रखे, जैसे इसमें दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, ये कार्ड लेकर आओगे तो सिर्फ 2 को परमिशन है अंदर आने की, स्कूल सबको तो नहीं आने देंगे, पूरी फैमिली को तो नहीं आने देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30, 5:30 पे प्रोग्राम शुरू होगा तो 4:30 तक पहुंच जाइए, और क्योंकि बैठाने में अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप वहाँ पे आकर बैठ जाइए। आगे उसमें लिख रखा है नोट फ्री एंट्री, ठीक है, या एंट्री फ्री, दोनों में से एक ही बात है, तो कोई फीस नहीं है। कई बार होता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम अगर हम मैजिक शो रख लिया जाए, उसके लिए इन्विटेशन हो, तो मैजिक शो के लिए वहाँ पे जब यहाँ नोट करके लिखेंगे तो यहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपीज लिख दो, ठीक है। कोई इस तरीके के फंक्शन के लिए बुला रहे हैं तो स्पेशल इसमें इन्विटेशन है। अगर यहाँ पे लिखेंगे मैजिक शो तो एनुअल डे सेलिब्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, मैजिक शो। डेट टाइम अगर हमें वैसे ही मेंशन करना है। फिर ऑनरेबल चीफ गेस्ट की जगह हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वहाँ पे मैजिशियन कौन है, ठीक है, मैजिशियन का नाम मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी नाम ऐसा मतलब हाई फ्लोन सा नहीं लेना चाहिए जो कि पढ़ने में या कार्ड में भी लगे कि हाँ कोई बड़ा मैजिशियन है। फिर उसके बाद जो RSVP में भाई जब भी स्कूल का कोई भी प्रोग्राम होगा तो RSVP में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एडमिन ऑफिस, ठीक है। अगर इसी तरीके से किसी की रिटायरमेंट पार्टी का हमें कार्ड बनाना पड़ जाए, एक तो रिटायरमेंट पार्टी स्कूल में होती है, जब टीचर कोई रिटायर होता है तो स्कूल में एक पार्टी दी जाती है। उसके अलावा अगर वो टीचर जब रिटायर हो जाता है तो घर पे भी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने पूरे स्टाफ को बुलाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं रिटायरमेंट का। अगर उस तरीके से बनाना पड़े तो क्या करोगे? तो मैम वहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी के ऊपर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो आगे बोलो। फिर हम कहाँ पे अपना एड्रेस दे देंगे?
देखो सबसे पहले अगर ऊपर लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, हैप्पी टू, या फिर जॉइन अस, प्लीज जॉइन अस, प्लीज जॉइन अस। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे क्या, ऑन द रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट पार्टी ऑफ, आगे टीचर का नाम, टीचर का नाम मेंशन करेंगे, मिस्टर शर्मा, मिसेस वंदना, जो भी नाम होगा टीचर का, हो सकता है मेल और फीमेल, क्वेश्चन में जो दिया गया होगा वो हमें मेंशन करना है। उसके बाद डेट, टाइम, वेन्यू कहाँ पर है, ठीक है, आरएसवीपी में मिसेस वंदना लिखेंगे, उसमें उसका उनका एड्रेस, फोन नंबर वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, और डेट, टाइम, वेन्यू तीनों ही डालने पड़ेंगे कि कहाँ पे फंक्शन रखा गया है, ठीक है। और स्पेशल नोट कोई अगर मेंशन करना होगा तो एंट्री फीस के लिए तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। अगर इस तरीके से जो फैमिली फंक्शंस के लिए आते हैं, किसी को पर्सनल अगर इनवाइट करना हो, ये तो शायद फॉर्मल फॉर्मेट है, जो कार्ड फॉर्मेशन है। आज इतना ही फॉर्मेशन के बाद जो कल करेंगे उसमें रिप्लाईज भी और जो इनफॉर्मल है। देखो फॉर्मल रिफ्यूजल इस तरीके से, देखो डेट टाइम मेंशन किया है, लिखना बॉक्स में ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको कार्ड फॉर्मेट में डेट टाइम मेंशन नहीं किया। इसमें हर टाइप के दे रखे हैं, वैसे तुम्हारे सपोर्टिंग मटेरियल में काफ़ी कुछ मेंशन है। इसके अभी बैठ के पढ़ लो थोड़े 2-4 एग्जाम्पल, रिप्लाईज भी हैं और रिफ्यूजल्स भी दे रखे हैं सारे।